चीज से प्राप्त होती है, उसी का नाम है भागवत। ये हमें अर्थ धर्म और काम मोक्ष की प्राप्ति कराता है। ये कैसा है, इसका स्वरूप क्या है, इसका प्रतिपादन कैसे है? तो इसका प्रतिपादन सत्य से है। भाग्योदयेन बहो जन्म समर्दितेन। भाग्योदयेन बहो जन्म, कई एक जन्म के भाग्य उदय एक साथ होवे। सतसंग चलबते पुरुषो यदा वही, तब कहीं हमको श्रीमद् भागवत रूपी कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। एक जन्म नहीं, बहु जन्म। अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकारनाशम। और ये कैसा है, जो हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार भरा हुआ है, उसको दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। ऐसा है। और ये कब दूर होगा? जब हम इस भागवत रूपी जो ज्ञान है उसको मन क्रम वचन से ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने हृदय में इसका चिंतन करेंगे, तब हमारे हृदय से अज्ञान रूपी अंधकार दूर होगा। महाराज सूत जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद घन, सत चित आनंद, जो पहले भी सत्य है, आज भी सत्य है और अंत में भी सत्य रहेगा, ऐसा ये है परम ब्रह्म। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कैसा है? जो तीनों काम करता है, विश्व को उत्पन्न भी करता है, फिर उसका पालन पोषण भी करता है और अंत में उसका संहार भी कर देता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा प्रणाम है। लेकिन वो है कैसे? सत्य चित वो आनंद। जहां ब्रह्म होगा, जहां परमात्मा होंगे, वहां आनंद होगा। आनंद नाम ही उसी ब्रह्म का है। तो हम लोग बात बात पे कहते हैं कि हम सत्य बोलते हैं। चौबीस घंटे कितनी बार झूठ बोला, इसका तो कोई प्रमाण नहीं। अगर एक बार सच बोल दिया तो अपने आप को राजा हरिश्चंद्र समझने लगे। तो ऐसा नहीं है। सत्य कैसा हो? देखिए, सत्य का प्रतिपादन जो करता है वो भगवान के परम लाडले हो जाते हैं। और चित्त सूर्य नारायण भगवान आपने देखा होगा, प्रातःकाल होते ही प्रकट होते हैं और जैसे प्रकट होते हैं तो संसार का अंधकार समाप्त हो जाता है। शाम को जैसे ही अस्त होते हैं तो अंधकार प्रारंभ हो जाता है। तो वो कौन है? वो भी वही ब्रह्म है। चित्त माने प्रकाश। अब आनंद तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं आनंद के बारे में। तो गोस्वामी बाबा ने भी कहा है कि आनंद कौन है? जो आनंद
सुख राशि। जो आनंद सिंध सुख राशि। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते तेरे लोक सुखासी। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते तेरे लोक सुखासी। जो आनंद सिंध सुख राशि, सी करते तेरे लोक सुखासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, कौन है? सिंधु माने सागर, जो आनंद के सागर है। सी करते लोक सुपासी, ऐसे हैं ब्रह्म जिनके अंदर आनंद का समुद्र विराजमान है। ऐसे कौन है? वो तीनों लोगों के नाथ हैं। उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं। संसार में चाहे कोई गरीब व्यक्ति हो या अमीर हो या मध्यम वर्ग हो, 3 प्रकार के तापों से ही परेशान है। कौन कौन से? दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज कहु नहीं व्यापा। राम राज कहु नहीं व्यापा, दैविक दैविक भौतिक ताप। दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 प्रकार के ताप हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। 3 प्रकार के ताप हैं। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। इन 3 प्रकार के तापों के अलावा कोई भी जीव पे कष्ट नहीं। अब जिनके पास धन है तो उन्हें कोई ना कोई रोग है, उस धन का उपयोग नहीं कर सकते। क्या हो गया? उनके शरीर में कई एक रोग उत्पन्न हो गए। मूंग की दाल का पानी पीते हैं, शुगर हो गई, शक्कर नहीं, बिना मीठी चाय। तो इस धन का उपयोग नहीं, भोग नहीं कर पा रहे। अब कोई मन दुखी, धन भी है और यश भी है, लेकिन संतान बस की बात नहीं रही। धन भी है, यश भी है, लेकिन मन दुखी, संतान बस में नहीं। माता पिता ने कुछ करने के लिए कहा, उन्होंने कुछ कर लिया, कोई बात माननी नहीं, तो वो मन से दुखी है। क्या करें? अब धन भी काम नहीं दे रहा और यश भी काम नहीं दे रहा। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास। और किसी के पास तन भी है और मन भी है तो धन नहीं है। इतना धन नहीं है तो वो धन के बिना उदास रहते हैं। तो आज कहने लगे कि संसार में जो 3 प्रकार के ताप हैं, उन तापों से बचाने के लिए, उन तापों को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है, वो कौन है? श्री कृष्णाय वयम नमः। वो भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। अब कहने लगे महाराज
अब भगवान के जो दास हैं, जिनको कहते हैं संत, वो सुखी हैं। क्यों? कि वो तो हरदम प्रभु के चरणों में है, उनकी सेवा में है। भोजन मिल जाए तो अच्छी बात, ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें तो प्रभु की सेवा से कार्य करना है। तो जो भगवान की शरण में पहुंच जाता है, उसे कोई भी संसार की व्याधि नहीं सताती, क्योंकि तीनों प्रकार के जो ताप हैं वो अभी हमने आपको बताया। तो उस ब्रह्म की शरण में पहुंच गया तो फिर उसके पास वो ताप नहीं आते। कहने लगे सूत जी, श्री भागवत के जो देव हैं, ऐसे महाराज सुखदेव जी के चरणों में हम बारंबार वंदना करते हैं। जिन आचार्य सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया, सीधे वन की ओर चले गए। उनके पिता व्यास पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुड़कर के भी नहीं देखा। परंतु आचार्य सुखदेव ने लौट कर लाने की जिनमें सामर्थ्य नहीं रही, ऐसे परम वंदनीय सर्वभूत हृदयेश्वर सुखदेव जी महाराज की हम वंदना करते हैं। यम प्रवजंत पनुपाद, कैसे हैं? जब सुखदेव जी महाराज ने अपनी मां के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेते ही वन की ओर चल दिए, तो पिता व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे, हे पुत्र हे पुत्र। तो सुखदेव जी महाराज ने वृक्षों की आड़ में होकर के जवाब दिया कि हे पिता, न जाने कितनी बार आप हमारे पिता बने, कितनी बार हम आपके पिता बने। ये तो संसार है, ये शरीर और ये धन अब आप लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन कर लो। आज ऐसे परम वंदनीय सुखदेव जी महाराज जिस पवित्र भूमि पे बैठ करके ऐसा धाम है, वो ऐसा क्षेत्र है नैमिषारण्य। आइए हम भी उस नैमिषारण्य क्षेत्र में चलें, जो पवित्र भूमि है, जहां 88,000 ऋषि विराजमान हैं। उनके समय में ही ब्रह्मा जी बदल गए, तो इतनी लंबी उम्र के 88,000 ऋषि संत विराजमान हैं। प्रातः काल ही जब वो अपनी नित्य क्रिया के प्रवृत्त हुए, तो आज सूत जी महाराज वहाँ पर विराजमान हैं। तो ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा कि हे प्रभु, आप हमें कोई ऐसा साधन बताओ, कैसा, जिससे हमारे हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार भरा है वो दूर हो जाए। ऐसी कोई व्रत हो या कोई कथा हो या कोई साधन हो या कोई नियम हो, वो हमें बताने की कृपा करें। शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी हो, तो मोक्ष की प्राप्ति करा दे। जब 88,000 ऋषियों के बीच में महाराज जी का आगमन हुआ, तो देख करके सभी ऋषि खड़े हो गए। वो खड़े होकर के उनका अभिवादन करने लगे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारी उम्र तो बहुत कम है,
इतने बड़ी बड़ी उम्र, इतने तेजस्वी संत हमको देख करके खड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने पूछ लिया, महाराज आप खड़े क्यों हो रहे हैं, हमारा इतना स्वागत क्यों कर रहे हो, आप तो हमारे बाबा परबाबा की उम्र के हो। तो उन्होंने कहा कि धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयुर्वृद्धाश्च तथैव च। कोई धन में बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा नहीं कहते। बल वृद्धा, कोई बल में बड़ा हो जाए तो उसे भी बड़ा नहीं कहते। आयुर्वृद्धाश्च तथैव च, जो आयु में बड़ा हो जाए उसे भी बड़ा नहीं कहते। तो ते सर्वे ज्ञान वृद्धाश्च किंकराम शिष्य किंकरः। जो ज्ञान में बड़ा है, जो परमात्मा की भक्ति में बड़ा है, उसको बड़ा कहते हैं। तो महाराज आपके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी भक्ति है, उसको देख करके हमने आपको प्रणाम किया, आपका सत्कार किया, स्वागत किया। कितनी है कि हमारे अंदर करोड़ों अज्ञान रूपी अंधकार भरा हो, उसको लिए आप एक सूर्य के समान उजाला करने वाले हो। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम। महाराज ऐसा कोई साधन बताओ जिससे भगवान की प्राप्ति हो जाए। वैसे हमारे संतों का भी यही मत है कि कभी भी हम किसी संत के पास जाएं तो हमें कभी उनसे अपने हित के लिए नहीं क्वेश्चन करना चाहिए कि महाराज हमारे पास धन कब आएगा, हमारा बालक की नौकरी लगेगी कि नहीं। संतों के पास जाकर के, क्योंकि संतों का जो क्षण है ना वो बहुत अमूल्य है, एक एक पल बहुत कीमती है। और संत का क्षण और अन्न का कड़ ये कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। थाली में अन्न उतना ही लो जितना आप पा सको, बर्बाद जाएगा तो ये अपने लिए भी कष्टकारी होगा। तो इसलिए संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद न करो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। संत के पास जाओ तो एक ही क्वेश्चन करो कि हे प्रभु हमें ये बताओ कि हमें प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी, ब्रह्म कैसे मिलेगा। तो आज शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, सूत जी से पूछा कि महाराज संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसा कोई साधन बताओ प्रभु जिससे ब्रह्म प्राप्त हो जाए। आज बोले कि हे ऋषियों आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ये प्रयास नहीं किया कि हमारा इस संसार में जन्म क्यों हुआ, इस संसार में हम आए हैं तो आने का कारण क्या है, हमें ये मानव शरीर किस लिए मिला है। क्या 100 वर्ष की आयु है कलयुग में, वो 50 वर्ष सोने के लिए, 50 वर्ष काम भोग के लिए, इसी के लिए ये मानव शरीर मिला? नहीं, क्योंकि ये मानव शरीर 84 लाख योनि को भोगने के बाद मिलता है, और ऐसे ही नहीं मिलता, ये बड़े भाग, बड़ा पुण्य, कई एक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब कहीं जाकर के हमको मानव शरीर की प्राप्ति होती है। ये मानव शरीर ही एक ऐसा साधन है जिससे आप व्रत भी कर सकते हैं, परिक्रमा भी लगा सकते हैं, भागवत कथा भी सुन सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हो, संत सेवा भी कर सकते हो, माता पिता की सेवा भी कर सकते हो, गौ सेवा भी कर सकते हो। इसके अलावा कोई योनि नहीं जिस योनि में ये कार्य हो सके। तो ऋषियों से सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों,
ये बहुत अच्छी बात पूछी कि लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उनका जन्म लेना एक अजगर सर्प की तरह है। मृत्यु उनके पास 24 घंटे खड़ी है, फिर भी इस बात को वो समझने का प्रयास नहीं करते। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निराणा से तब। हमारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है जो अपने मुंह को खोले हुए है, उसके अंदर हम बैठे हुए हैं। अजगर सर्प कौन है? मृत्यु देवी। जिस समय वो मुंह बंद करेगा तो ये नहीं देखेगा कि आप घर पे हो, कि रेलवे स्टेशन पे हो, कि खेत पे हो, कि बाजार में हो। जब ही उसने मुंह बंद किया तभी राम नाम सत्य हो जाएगी। तो आज कहने लगे सूत जी महाराज कि लोगों की ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि इस विषय में चिंतन नहीं करते, चिंता ज्यादा करते हैं। आज कहने लगे कि हे ऋषियों, चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। जिसने अपने जीवन में चिंतन को बढ़ाया है उसी को भगवान की प्राप्ति हुई है, क्योंकि चिंता करोगे तो ये आपका शरीर है, चिंता करने से जल जाएगा। चिंता और चिता, और चिंतन करने से ब्रह्म की प्राप्ति होगी। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस कथा के लिए आप सुनने के इच्छुक हैं, उस कथा को सुनने का अवसर तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होगा। कहने लगे वो महाराज किस प्रकार? तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु होगी, तो आज राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर जाकर के बैठ गए, सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी महाराज आए, वो आकर के परीक्षित के पास विराजमान हुए। जब उनको पता चला कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो अब परीक्षित को क्या करना चाहिए? तो जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये भागवत रूप की सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाने लगे, तो देवताओं को पता चला कि आज राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज भागवत सुना रहे हैं। तो देवता अमृत कलश लेकर के वो सुखदेव जी के पास पहुंच गए। एवं विन्मयो जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम् कृपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतमृतम्। देवताओं ने कहा कि हे भगवान, आप ये क्या कहने के लिए जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हे देवताओं, राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इसलिए हम उनको भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो महाराज इससे क्या होगा? क्या भागवत सुनने से परीक्षित जी अमर हो जाएंगे? ये कन्फर्म है। देवताओं ने कहा सुखदेव जी से, आपके पास ये कन्फर्म है क्या कि 7 दिन में कथा सुनने से राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे? सुखदेव जी मन में सोचा, विचार किया। उन्होंने कहा ये तो कन्फर्म नहीं, तो लेकिन ये कन्फर्म है कि 7 दिन कथा सुनने से राजा परीक्षित की मुक्ति हो जाएगी। और राजा परीक्षित जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे उनको मोक्ष मिल जाएगा।
अमर क्या है? सुखदेव जी महाराज देवताओं से विचार करने लगे कि देवता लोग हैं। देखिए महाराज, अगर बड़े लोग अपने यहाँ पे आए, वो आकर के अपने चरणों में झुकें, तो समझ लेना कोई ना कोई मतलब से आए हुए हैं। बिना मतलब के बड़े लोग नहीं आते छोटे लोगों के जहाँ। वो आएंगे भी तो झुकते नहीं। जैसे आपने चुनाव के समय नेता लोगों को देखा होगा, जब चुनाव का समय आता है तो सब आते हैं, पैर छूते हैं, अरे महाराज आप ही हो हमारे। लेकिन चुनाव के बाद फिर आपको कहीं दिखाई देते नहीं। तो बड़े लोगों की झुकना भी बहुत खराब है। तो सुखदेव जी महाराज विचार कर रहे हैं कि भैया ये इंद्र जैसे देवता, इंद्र लोक से ये बड़े बड़े देवता आकर के वो झुक रहे हैं, तो यहाँ कहीं ना कोई कारण है। सुखदेव जी ने विचार किया, राजा परीक्षित को हम 7 दिन की कथा सुनाने के लिए जा रहे हैं, तो ये इतने बड़े क्वेश्चन। सुखदेव जी ने कहा महाराज आप एक बात बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? ये फालतू की बात छोड़ो कि 7 दिन में कथा से मुक्ति हो या ना हो, आप अपनी बात बताओ, क्या कहना चाहते हो? तो देवताओं ने कहा कि महाराज सुनो, आप इस कथा सुनाने से राजा परीक्षित को अमर नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं। हम राजा परीक्षित को अमर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कैसे? कि ये अमृत कलश है, हम राजा परीक्षित के लिए अमृत कलश लेके आए। ये अमृत कलश राजा परीक्षित को पिला दो तो राजा परीक्षित अमर हो जाएंगे, ये हमारा वायदा है। लेकिन ये कथा आप 7 दिन की हमें पान करा दो। सौदागर सुखदेव जी महाराज ने विचार कर लिया कि ये देवता व्यापारी बन करके आए। कौन? सौदागर। पैसा दो सौदा लो। तो ये अमृत कलश के बल दे और हमारे भागवत सुनना चाहते हैं। तो देखिए महाराज, व्यापारी बन करके ये वेद है, 17 पुराणों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, 4 वेदों की रचना की, फिर भी व्यास जी के मन में शांति नहीं हुई। जब श्रीमद् भागवत रूपी पुराण की रचना की तब उनको शांति हुई। तो भागवत कोई पोथी नहीं, ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। तो सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि देवता सौदागर बन के आए हैं, ये तो अमृत से कथा को खरीदने चाहते हैं। अमृत से भगवान की जो कथा है उसको खरीदना चाहते हैं। खरीद और बिक्री का व्यापार है, तो यहाँ ये कथा के लायक नहीं है। क्वम सुधा क्वम कथा लोके। सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये भागवत, इन दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है? क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद व्यक्ति मृतलोक में ना आए तो ये कन्फर्म नहीं। स्वर्ग क्या है? बैंक बैलेंस। स्वर्ग एक बैंक बैलेंस है। आपने धन कमाया, बैंक में जमा कर दिया, अब आप उसमें जमा मत करो, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, तो बैंक खाता नील हो जाएगा। इसी प्रकार ये स्वर्ग है। कर्मणाम जायते जंतु कर्मणीय विलीयते। गीता में कहा है भगवान ने, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अच्छा कर्म किया तो आप के खट्टे हैं, जो आपने पुण्य किया है तो पुण्य का भोग मिलेगा, पाप किया है तो पाप का मिलेगा। तो स्वर्ग में जाकर के आप अमृत लोक में ना आओ तो ये कन्फर्म नहीं। लेकिन अगर भागवत 7 दिन नियम संयम से सुन करके जिस व्यक्ति ने सुनी तो उसका मुक्ति होगी, ये कन्फर्म है। सुखदेव जी महाराज ने विचार किया। लेकिन देवता तो हमें व्यापारी बन करके आए, हमको हमसे हमारा शास्त्र वेद, हमारा पुराण छीनने के लिए आए। लेकिन हम इनको ये कथा नहीं सुनाएंगे। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा।
और जो कथा अमृत का था वो दान नहीं दिया। आज सुखदेव जी महाराज जो राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, जब देवताओं ने देखा सुखदेव जी हमारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आज ब्रह्मा जी के पास चले गए और जाकर के सुखदेव जी की शिकायत कर दी कि हे महाराज, आपने हमको इंद्र क्यों बना दिया? हमारे छोटे छोटे लोग हैं वो भी हमारी बात नहीं मानते, हमारा अपमान करते हैं, और आपने हमको इंद्र का पद दिया है। अरे पद की गरिमा तो होनी चाहिए। ऐसा क्या है उस भागवत में जिसके लिए सुखदेव जी ने हमको अवक्त कर मना कर दिया? उस राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान ये तो हमको भी नहीं पता क्या है, लेकिन आप कहते हो तो इस बात के लिए हम तो कुछ नहीं कह सकते, भगवान के पास चलो उन्हीं से कहेंगे। तो आज देवताओं की शिकायत पर ब्रह्मा जी ने को भी शंका हो गई। आज सभी 6 शास्त्र, 4 वेद और 17 पुराण सभी को एक पल्ला में रखा और एक पल्ले में भागवत जी को रख दिया। तो जैसे ही रखा तो भागवत का पल्ला नहीं उठा। लगोल्यान जातान गौरवेण इदो महीयत, भागवत का पल्ला नीचे हो गया। समस्त पल्ले जो धर्म के से शास्त्र वेद जो थे वो सब ऊपर की ओर हो गए, जिसमें वजन होगा वो नीचे की ओर होगा। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे देवताओं, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई किताब नहीं है। तो श्रीमद् भागवतो भागवताख्यो अप्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। तो इसलिए आप इस पे कोई भी शंका ना करें। इसका जिसने भी श्रवण किया है उसका जीवन धन्य हुआ है। नारद जी ने भी इसका जन जन में प्रचार किया, अपने पिता से ब्रह्मा जी से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद नारद जी ने भी इस कथा को जन जन में प्रचारित किया। लेकिन सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो नारद जी ने सनत कुमारों से प्राप्त की। तो सौनकादिक ऋषि पूछने लगे सूत जी महाराज से कि हे भगवान, आपने ये बात बताई कि श्रीमद् भागवत सप्ताह रूपी जो ज्ञान यज्ञ है उस कथा की जो विधि है वो नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछी, सनत कुमारों से सुनी। लेकिन इसमें तो बहुत बड़ी अंतर है। नारद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक जगह कभी रुकते ही नहीं, और सनत कुमार कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं। तो उन्होंने इस विधि को कैसे सुन लिया? वे हमेशा भ्रमण में रहते हैं। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, एक बार नारद जी घूमते 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 बद्रीनाथ तरफ पहुंचे और जाकर के देखा कि चारों भाई विराजमान हैं। जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि बताइए भैया नारद कहाँ से आगमन हुआ, कैसे आए? तो उन्होंने कहा प्रभु कुछ नहीं, हमारे पिता ने हमको भागवत का ज्ञान तो दे दिया लेकिन उसकी विधि नहीं बताई, तो हम ये चाहते हैं कि उसकी विधि हमको प्राप्त हो जाए। तब नारद जी को सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत कथा की श्रवण की विधि बताई। कहा कथा के लिए सुंदर स्थान हो, दूसरी बात भागवत का गान शुद्ध हो, तीसरी बात भागवत मंच जहाँ पर बने वो एकांत हो, जहाँ बाहर की धुनी सुनाई न पड़े, और चौथी बात ब्राह्मण के द्वारा ही भागवत का अध्ययन हो।
विशेष बात यह है कि ब्राह्मण के द्वारा ही भागवत का अध्ययन हो, वाचक ब्राह्मण हो। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि प्रभु, जब नारद जी ने ये विधि सुनी तो क्या नारद जी ने इस विधि को सुन करके कहां पे इस कथा को किसको सुनाई? तो आज कहने लगे सूत जी महाराज के, हे ऋषियों, सनत कुमारों ने जब विधि सुना करके पूछा कि नारद जी, आप इतने दिन से घूमते घूमते आए हो, तो आने का कारण बताओ, क्या है, इतनी व्याकुलता क्यों है, चेहरे पे उदासी क्यों है? संत का चेहरा कभी उदास नहीं होता। तो अहम तो पृथिव्याम यातो ज्ञात्वा सर्वे त्वामिति। नारद जी कहने लगे कि हे भगवान, मैं पृथ्वी पे आया, पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझा, समझ करके मैं पहले हरि क्षेत्र गया, हरिद्वार गया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर गया, कुरुक्षेत्र गया, हरिद्वार गया, रामेश्वरम गया। सनत कुमार जी, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्र शर्म मन संतोष कारकम। सनत कुमारों ने पूछा कि नारद, आपके मन में शांति ना आने का कारण क्या दिखाई दिया? तो कहने लगे, ना पश्चिम, ना तो कोई सत्य बोलने वाला मिला। लोगों की बुद्धि को कलयुग ने इतना बिगाड़ दिया कि अगर कोई एक बार सत्य बोले तो ये समझता है कि मैं राजा हरिश्चंद्र हूं, और 1000 बार झूठ बोले उसकी कोई परवाह नहीं। तो नारद जी कहने लगे, महाराज, कोई सत्य बोलने वाला नहीं मिला। मन संतोष कारकम। और फिर मैंने और देखा, और क्या देखा कि संतों का सम्मान भी समाप्त हो गया। जब मैं संतों के यहाँ पे गया तो वहां देखा तो आश्रमों पे लिखा है ब्रह्मचारी जी, और घर के अंदर छोटे छोटे बालक घूम रहे हैं। पूछा कि महाराज ये कौन है? कि ये अपने ही बालक हैं। तुम्हारा यहाँ भी बुद्धि खराब हुई। तीसरी बार मैं गृहस्थों के घर गया तो वहां जाकर के देखा, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालो बुद्धिदायक। तो वहां क्या देखा कि जो बड़े बूढ़े हैं घर पे, तो उनका आदर सम्मान समाप्त हो गया। घर पे नई बहू आई तभी से उनका सब कुछ समाप्त। अगर कोई बात भी खुटपुट करी तो भैया बाबा बैठे रहो, बैठो। तो नारद जी कहने लगे, महाराज, मैं गृहस्थ के घर गया तो वहां भी बहुत कलेश। जिसने अपनी सारी जिंदगी झूठ पखोर करने के बाद धन इकट्ठा किया, घर बनाया, मकान बनाया, उस मकान में रहने के लिए जगह नहीं। तो क्या हो रहा है वहां? क्या हो रहा है महाराज? कि वहां ये हो रहा है कि घर में नई बहू आई तो वो जो कहेगी वो ही घर में होता है। तो सनत कुमार कहने लगे, नारद, इसमें बुरी बात क्या है? जब हम और आप वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएं तो अगर कोई घर में बालक या बहू हो तो उस पर मालिकी होना चाहिए। तो नारद जी कहने लगे, महाराज, इसमें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन परेशानी एक विषय पे है। क्या? कि मालिकी करो कोई बात परेशानी नहीं, घर संभालो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब कभी कोई समय आए तो पूछ लिया करो। तुम्हारा पूछने का भी काम खत्म हो गया। अगर घर में कोई विशेष कार्यक्रम है या कोई उत्सव है या कोई कार्य करना है तो उसके लिए महाराज साले को बुलाया जाता है। सलाह के लिए किसको? साले को।
हमारे ब्रज में एक कहावत है कि घरे बिगाड़े आरो नहीं, दीवाल बिगाड़े आरो, घरे बिगाड़े सारो। ये ब्रज में कहावत है कि दीवाल में जितनी भी अलमारी करेंगी ज्यादा तो वो दीवाल कमजोर हो जाएगी, और घर में अगर सारा प्रवेश हो गया तो वो घर भी कमजोर हो जाता है। तो कहने लगे नारद जी महाराज, तो ये हमने देखा, ये देख करके बड़ा मन दुखी हुआ। तो जब मन में बेचैनता थी तो हम आपके पास आए। तो प्रभु आपको देख करके हम तो समझ गए कि भैया नारद जी ऐसे संत हैं कि नारद जी को जिसके दर्शन हुए हैं, जिनको नारद जी मिले उन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हुई है। तो इसलिए महाराज आज तुम्हारे चेहरे पे उदासी देख करके हम तो बात को समझ गए कि भाई कोई ना कोई बात है, नारद जी उदास हैं। तो नारद जी कहने लगे महाराज मैं संतों के आश्रमों में गया, गृहस्थों के आश्रमों में गया, वानप्रस्थों के आश्रमों में गया, ब्रह्मचारियों के आश्रमों में गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। तीर्थों में गया तो वहां भी शांति नहीं मिली। क्यों? कलेना धर्म मित्रेण धरेवातुना। अधर्म का मित्र है जो कली, उसने लोगों की बुद्धि को इतना बिगाड़ दिया कि उन्हें धर्म और धर्म दिखाई नहीं देता। तो मुझे कहीं शांति नहीं मिली, तो मैं घूमता हुआ श्री धाम वृंदावन आया। तो वृंदावन में मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? वृंदावन में एक मैंने आश्चर्य क्या देखा कि एक युवती के पास दो पुरुष लेटे हुए हैं, मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं, और वो स्त्री चारों ओर देख रही है। और स्त्री कैसी है? वो जवान है। वो दो पुरुष हैं, वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। जब वो स्त्री चारों तरफ देख रही है, उसी समय वहां से हमारा जाना हुआ। तो स्त्री ने हमको देखा तो हमसे इशारा किया, बुलाया, हे भगवान। तो मैं उसके पास गया, तो मैंने उससे पूछा कि भाई देवी आप कौन हो, और ये दो मूर्छित बालक वृद्ध पड़े हुए हैं, ये कौन है? तो उसने कहा महाराज ये हमारे दोनों बालक हैं। और आप कौन हो? कभी इनकी माँ है। तो नारद जी कहने लगे देवी ये बात समझ में नहीं आई कि आपकी तो अवस्था युवा है, तो आपके बालक वृद्ध हो गए, तो ये कैसे? आप तो युवा हो, वो बालक वृद्ध। तो युवती कहने लगी कि महाराज इसी कष्ट के लिए तो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आप जैसे संतों को देख रही हूँ। क्यों? कि संत दरस जिम पातक टरही। संत रूपी दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप को देख करके मेरे मन में ये प्रसन्नता हुई कि कोई संत हैं, अब हमारे कष्ट की अवश्य निवृत्ति होगी। तो महाराज हमें बताइए हम क्या करें? क्यों कि हमारे ये दो बालक हैं, ये वृद्ध अवस्था पे हैं, हमें वो युवा है, हमारा नाम भक्ति है। युवती कौन है? भक्ति। और ये दो बालक हैं वो ज्ञान और वैराग्य हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे देवी, इसके लिए हम आपके दोनों बालकों को गीता पाठ है, वेदों के पाठ हैं, इनको श्रवण कराएंगे। तो भक्ति मैया कहने लगी महाराज ये तो सब हमने करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो अब तो ये आप ही बताइए अब क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने इनका बड़ा ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो, अब नारद जी इसके लिए विचार करने लगे। और विचार करके नारद जी ने ध्यान किया। जैसे ध्यान किया तो आकाशवाणी हुई कि हे नारद सत्कर्म करो,
जब सत्कर्म करोगे तो इनके कष्ट की निवृत्ति होगी और ज्ञान और वैराग्य का जो बुढ़ापा है वो दूर हो जाएगा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधहि। देखो नारद ज्ञान वैराग्य बुढ़ापे को दूर करने का एक ही उपाय है, क्या कि सत्कर्म करो। महाराज सत्कर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना सत्कर्म है? क्या दिन में 2 बार स्नान करना सत्कर्म है? तो क्या करें कि नहीं तो बाबू आज कहने लगे इसके कष्ट की निवृत्ति का एक ही सर्वोच्च साधन है, श्रीमद् भागवत महापुराण। योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानम ज्ञानच्च गर्जति ही। सनत कुमार कहने लगे कि हे नारद, ना तो योग करने से कुछ होगा, ना ध्यान करने से कुछ होगा, तो केवल भागवत रूपी कथा इनको सुनाइए तो इनके कष्ट की निवृत्ति होगी और इनके बुढ़ापा भी दूर हो जाएगा। तो नारद जी कहने लगे कि महाराज वेद वेदांत का पाठ सुनाया उससे कुछ नहीं हुआ, क्या भागवत में ऐसा क्या है कि भागवत सुनाने से इनका कष्ट की निवृत्ति होगी? तो सनत कुमार कह रहे हैं कि वेद वृक्ष है और भागवत उसका फल है। तो वेद रूपी कल्प वृक्ष अमृत रूपी जो फल है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो जो फल में आनंद है वो वृक्ष में नहीं है। वृक्ष से ही फल बनता है, लेकिन फल में पूरा रस है। तो सनत कुमार जी कहने लगे हे नारद, इसलिए वेद वेदांत का जो रसमय सार है वही श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी कहने लगे महाराज तो हमें ये भी बताओ कि हम इसको कहाँ करें, कहाँ सुनाएं? तो सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद, इसके लिए आप सुंदर गंगा के किनारे जाओ, हरिद्वार जाइए और हरिद्वार जा करके सुंदर व्यासपीठ बनाओ और व्यासपीठ बना करके भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए आसन दो और उन्हें 7 दिन तक श्रीमद् भागवत रूपी कथा सुनाइए। जब सनत कुमारों ने कहा तो नारद जी कहने लगे कि महाराज अगर आप कहते तो हम अवश्य सुनाएंगे। अब जैसे ही नारद जी ने मन में ये संकल्प किया, संकल्प करने के बाद सुंदर व्यासपीठ बनाई और व्यासपीठ बना करके सनत कुमारों को उस पर विराजमान किया। नारद जी कथा कराने लगे। अब नारद जी विरक्त हैं, गृहस्थ तो नहीं, खुद आसन लगा के बैठे, भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए भी आसन दिया। नारद जी यजमान बन गए, श्रोता बन गए, तुलसी देवी की स्थापना हो गई और भक्ति और ज्ञान वैराग तीनों को भी आसन दे दिया। धीरे 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 संतों की भीड़ रंगने लगी। संत महात्माओं की इतनी भीड़ हो गई कि उस कथा में ऐसा लगने लगा कि यहाँ तो कुंभ का वातावरण बन गया। हजारों की संख्या में संत महात्मा इकट्ठे होने लगे। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति अपने पुत्रों के साथ आकर के कथा को श्रवण कर रही हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रही। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, महाराज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, कि पूछिए। यदि कोई भक्त भगवान की इस कथा को सुनकर के वो मोक्ष को प्राप्त होता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन किसी पापी व्यक्ति को भागवत सुनने से अगर मुक्ति मिल सकती है तो हमें उस कथा को सुनाइए। हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी सत्कर्म न किया हो,
जो जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जिसने पाप कर्म किया हो, दुराचार किया हो, क्रोध की अग्नि में जलता हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर 7 दिन तक कथा सुनता है तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है नारद। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जिसने अपने जीवन में कभी सत्य नहीं बोला और पाप कर्म करते करते जो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, अगर उसके निमित्त भी अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा को सुनाते हैं तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। नारद जी कहने लगे, महाराज ये बात समझ में नहीं आई कि जो अपने जीवन में कभी सत्य न बोला हो और पाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया हो और मरने के बाद अगर उसके निमित्त ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ हो तो उसकी भी मुक्ति होगी। ये महाराज बात समझ में नहीं बैठी। तो आज नारद जी को सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद, हम आपको एक ऐसा प्रमाणित कथा सुनाते हैं जिससे मुक्ति हुई है। तुंगभद्रा तटे पूर्व ब्रह्मभूतत्यनोत्तमः यत्र वर्णा सर्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर है, उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। कौन रहते हैं? आत्मदेव। आत्मदेव किसे कहते हैं? जिसने अपनी हृदय में परमात्मा का दर्शन किया हो, जिसने अपनी अंतरात्मा में प्रभु को प्रकट कर लिया हो, उसको आत्मदेव कहते हैं। ऐसे आत्मदेव थे तुंगभद्रा नदी के किनारे, उनका गांव था। कैसे थे? कर्मकांडी थे। यत्र वर्णा स्वधर्मेण, सभी वर्णों को मानने वाले थे। कर्मकांडी विद्वान। सत्य सतकर्म तत्परः, सत्य बोलने वाले, हमेशा सत्कर्म पे चलने वाले, ऐसे पंडित जी थे। नित्य यजमानों के घर जाते और अपनी यजमानी करते, उससे धन उपार्जन करते, अपना पालन पोषण करते। बड़े सुशील और कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ ऐसे ब्राह्मण आत्मदेव उस नगर में रह करके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनके विपरीत उनकी जो धर्मपत्नी थी वो उनके विपरीत थी। उनका नाम था धुंधली देवी। तो सनत कुमार जी कहने लगे, हे नारद, इस कथा को आप ध्यान पूर्वक सुनो। क्यों कि आपने मैंने बताया तो आपने इस कथा को सुन करके संदेह किया कि महाराज जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक पाप कर्म करता हो तो उसको मुक्ति कैसे मिल सकती है। तो इसका हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि ऐसे मुक्ति मिलेगी। तो आज पंडित जी अपने घर रह करके यजमानी संभालते हैं। उनकी पत्नी का साम्राज्य रहता है। पंडित जी प्रातः काल होते ही संध्या वंदन किया, अपनी यजमानी में चले गए। धुंधली देवी का साम्राज्य हो गया। कभी इस पड़ोसिन से लड़ना, कभी उससे लड़ना, कभी इससे झगड़ना, सभी पड़ोसी परेशान। लेकिन पंडित जी के स्वभाव बस कोई उनसे कुछ कहता नहीं था। अब पंडित जी के घर में एक तुलसी का विरवा है, एक गाय है। तुलसी के विरवा को पंडित जी प्रतिदिन अपने हाथों से सींचते हैं और गाय की सेवा भी अपने नित्य प्रति हाथों से करते हैं। लेकिन तुलसी का विरवा सूख जाता है और गाय बांझ है। पंडित जी ने इस चीज पे तो कोई विचार नहीं किया। उन्होंने सोचा होगा कहीं वैसे ही सूख जाता होगा। लेकिन होता क्या है
कि अगर हमारे पास कोई परेशानी है हम भूल भी सकें तो, लेकिन पड़ोसी नहीं भूलने देते। पंडित जी के पास पड़ोसियों को आना शुरू हुआ। पड़ोसियों ने कहा महाराज आपके घर में तुलसी का बिरवा तो बहुत बड़ा था, ये सूख कैसे गया? महाराज ये गाय हम बहुत दिन से देख रहे हैं, क्या कभी दूध भूत देती कि नहीं? पंडित जी कहने लगे महाराज पता नहीं, नित्य प्रथम सेवा तो अपने हाथों से करते, गाय की भी और तुलसी बिरवा की भी, लेकिन सूख जाता है और गाय भी बछड़ा नहीं देती, बांझ है। तो पंडित जी को ज्ञान देने लगे पड़ोसी। पड़ोसी कहने लगे महाराज आपको पता है कि क्या है? कि महाराज जिसके घर संतान न हो उसके हाथों से कोई भी देवी देवता कोई चीज स्वीकार नहीं करते। तो आपके पितर भी आपसे खुश नहीं है कि आपकी निसंतान है। ऐसे व्यक्ति का तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। अच्छा क्या आपको पता है कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, जबकि वो इतने बड़े सम्राटी राजा कि इंद्रलोक में जाते तो आधे सिंहासन पे बैठते थे, आधे पे इंद्र तो आधे पे दशरथ जी। लेकिन एक बार की बात उनकी धर्म पत्नी कैकेयी ने कहा कि हे स्वामी आज आप इंद्रलोक जाते हो तो वहां से कल्प वृक्ष ले आना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो गए तो जाकर के देखा तो इंद्र के सिंहासन पर विराजमान है। तो जब सभा समाप्त हुई तो इंद्र अपने इंद्रलोक के में चले गए तो राजा दशरथ जी अयोध्या के लिए आने लगे। जब थोड़ी दूर चले तो उन्हें याद आई तो वापस गए तो इंद्र के जो द्वारपाल थे वो सिंहासन को सफाई कर रहे थे, धो रहे थे। तो आज दशरथ जी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? कि अभी अयोध्या के जो राजा दशरथ आए हुए थे तो आज वो यहाँ बैठ कर के गए हुए इसलिए इसको हम धो रहे हैं। क्योंकि वो निसंतान है, उनके कोई संतान नहीं है, इसलिए ये बैठ गए तो इसलिए इसको साफ कर रहे हैं। तो पड़ोसियों ने कहा कि महाराज आपके घर कोई संतान नहीं है इसलिए आपका तुलसी का बिरवा भी सूख रहा है, वो आपके घर जो गाय है वो भी बांझ है। ऐसा कोई उपाय करो, आप तो कर्मकांडी पंडित हो, आप तो विद्वान हो, कोई ऐसा उपाय करिए जिससे आपके घर संतान हो जाए, बालक हो जाए। ब्राह्मण के देवता के मन में ये बात बैठ गई। अब तो रात दिन यही चिंता, मन में संकल्प किया अब हम घर नहीं रहेंगे, जंगल में जाएंगे और जाकर के भजन करेंगे। जब तक हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा तब तक हम वापस नहीं आएंगे। ऐसा मन में संकल्प किया तो प्रातः काल होते ही वन के लिए चले गए और जाकर के भजन करने लगे। भजन करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। तो बहुत समय बाद देखा तो आज पंडित जी तो भजन करने के लिए बैठे हुए हैं, तभी उनके सामने से एक साधु निकले। तो साधु ने देखा कि तेजस्वी ब्राह्मण, चेहरे का तेज बताता है कि ये ब्राह्मण है और ये भी पता चल रहा है कि ये विद्वान है। मुच्चाम ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठाम कर्मणो गते विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम। पंडित जी आप जैसे संत ने देखा तो पंडित जी के पास गए, पूछने लगे महाराज आप कौन हो? चेहरे से तो ये पता चलता है कि आप ब्राह्मण हो। हाँ महाराज हम ब्राह्मण हैं, लेकिन आप उदास क्यों हो? चेहरे पे उदासी का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा महाराज आज का समय ऐसा है कि अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए। क्यों? कि लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं।
अरे नहीं महाराज, बताओ तो सही बात क्या है। महाराज बात ये है कि हमारे कोई संतान नहीं है, तो जिसके कारण हमारे देवता भी हमारे जल से, हमारे हाथों से जल ग्रहण नहीं करते। हमारे घर में तुलसी का बिरवा है, वो भी सूख जाता है, गाय भी बांझ है। तो महाराज इसलिए हमने ये मन में संकल्प किया है कि जब तक हमारे पास कोई संत या कोई ब्रह्म भगवान आकर के हमें ये ना कहें कि जाओ तुम्हारे संतान होगी, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। संत कहने लगे अनन्य ममताम विष्णु ममता प्रेम संगतः। महाराज अनन्य ममताम विष्णु, जैसी ममता आप संसार से कर रहे हो कि ये हमारा पुत्र, ये हमारी पत्नी, ये हमारा धन, ये हमारा मकान, ये हमारा बेटा, इतनी कहीं अगर आप भगवान से कर लो, इतनी कहीं आप उस ब्रह्म से कर लो, तो आपका उद्धार हो जाएगा। सप्त जन्मादि तब पुत्रो नैव च। महाराज एक जन्म की तो बात क्या है, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, संतान सुख नहीं है। तो आप बताओ कैसे प्राप्त होगा। पंडित जी कहने लगे महाराज इसलिए तो हमने आपसे शुरू में कहा था कि हम आपको अपना दुख नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको दुख बताया हो आप हमको ही समझाने लगे। महाराज आप कह रहे हो कि हमारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान सुख नहीं है, लेकिन भाग्य को पलटने की ताकत है वो संतों में है। संत एक ऐसी शक्ति है जो लिखे को भी मेट सकते हैं। इसलिए महाराज आप साधु हो तो आप में इतनी सामर्थ्य है। अब आपने पूछ ही लिया है तो इसका भी ध्यान रखना। अगर आपने हमें वरदान नहीं दिया तो आपके सामने ही अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़ देंगे। अब तो संत भगवान भी चक्कर में पड़ गए। तो उन्होंने कहा महाराज देखो ऐसी बातें तो मत करो, लेकिन ठीक है अगर आपके ऐसे मन में है तो आप ये बताओ बेटा लेकर के क्या करोगे। अरे अगर बेटा होकर के नालायक हो गया तो आपको भी ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि महाराज चाहे कुछ भी हो, अब तो हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। साधु ने समझाया कि देखो भैया पंडित जी, बेटे का एक ही हक है, अंत समय में 16वां जो संस्कार है उसको वो बेटा करता है। अगर कहीं वो भी नालायक निकल गया तो कितनी भी बार कर दे तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए कन्हैया को ही अपना पुत्र मान लो, ब्रह्म को अपना बेटा मान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्यों आप संसार के चक्कर में पड़ते हो। जब बारंबार कहा तो आज पंडित जी कहने लगे देखो महाराज ज्ञान की बात तो बहुत हो गई, लेकिन इतना ध्यान रखना हमने आपसे पहले ही बोल दिया है कि हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान चाहिए। क्यों कि पड़ोसी नहीं हमको रहने दे रहे, हम तो अपना समय काट ही रहे थे। लेकिन उन्होंने आकर के कहा कि अरे नहीं महाराज आपके घर संतान नहीं, इसलिए आपका ऐसा हो रहा है, तो अब तो हमें संतान प्राप्ति का वरदान चाहिए। साधु ने कहा ठीक है महाराज आपकी जैसी इच्छा। एक फल निकाला झोली से वो दे दिया, महाराज लो इसको आप अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। और उसके नियम बता दिए, सत्यम शौच दया दानम एक भक्त तो भोजनम। जाओ इन नियमों का पालन करना और इस फल को खिला देना और आपके पुत्र की प्राप्ति होगी। आत्मदेव पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, फल को लेकर के आए। वो आकर के धर्म पत्नी से कहा कि हे देवी आज एक संत के द्वारा हमको एक श्री फल प्राप्त हुआ है, वो हमारे लिए इतना बड़ा आशीर्वाद मिला कि हमारे पुत्र प्राप्ति होगी, तो लो इस फल को आप पा लेना। दे करके पंडित जी चले गए
पत्नी विचार करने लगी कि भैया ये संतों का दिया हुआ फल है, हमारे पति की भी कितनी बुद्धि खराब होगी, क्या फल से संतान होगी है? लेकिन अब फल दे गए हैं, अब खाएं या ना खाएं इनको क्या पता, लेकिन इस फल की परीक्षा भी लो। कैसे कि हमारे घर जो गाय है वो भी कई वर्षों से बांझ है, तो उस पत्नी ने उस फल को लेकर के गाय को खिला दिया और गाय को खिला करके पंडित जी से कहा कि महाराज हमने फल को पा लिया, अब देखते हैं कैसे संतान संतों के आशीर्वाद से होगी। तो पंडित जी कहने लगे हमें पूर्ण विश्वास है देवी, हमारे जरूर संतान होगी। संत का दिया हुआ संत सेवा, गौ सेवा और माता पिता की सेवा ये कभी निष्फल नहीं जाती। चाहे आप कभी भी करके देखना ये निष्फल नहीं जाएगी। तो इसलिए हमें विश्वास है कि देवी हमारे जरूर आशीर्वाद मिला है। इधर देखा 2 महीने बाद गाय गर्भवती हो गई, धीरे धीरे गाय का गर्भ बढ़ता गया। अब विचार करने लगी अब क्या करें, तो उसने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि हे बहन, हमारे लिए तो बहुत बड़ा संकट हो गया कि क्या कि हमारे पति देव को किसी साधु ने फल दिया था, उस फल को लेकर के उन्होंने हमको दे दिया। कहा कि हे देवी इस फल को पा लेना, इससे आपके संतान हो जाएगी। तो हमने उसको पा लिया, पाया नहीं, गाय को खिला दिया। अब गाय के बालक होने वाला है, हम क्या कहें। तो बहन ने कहा देवी हे बहन घबराने की कोई बात नहीं, हमारे घर बहुत हैं, अब हमारे घर में भी एक बालक पल रहा है, उसको हम आपको दे देंगे और आप हमें थोड़ा सा धन दे देना, जिससे हमारे बालकों की जीवन यापन हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है। दोनों ने वार्तालाप किया। तिरमासे निर्गते या यसा ध्येन सवेशो अवैकयः। 3 महीने बाद गाय के सुंदर गर्भ से बालक का जन्म हुआ, जिसका शरीर मनुष्य है, कान गाय जैसे, इसलिए पंडित जी ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। इधर धुंधली देवी भी कहने लगी महाराज हमारे भी बालक हो गया। बहन का बालक लेकर के पंडित जी को बता दिया महाराज हमारे भी बालक हो गया। तो आत्मदेव जी कहने लगे कि देवी गाय के बालक का नाम तो गोकर्ण रख दिया, अब आपके बालक का, अब इस बालक का भी नामकरण कर लो। तो उन्होंने कहा क्या कि हमारा नाम आत्मदेव है, तो इसका नाम क्या रखोगे। अरे इसका नाम परमात्मा के नाम पे रखेंगे। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला, हमारा नाम धुंधली है तो हमारे पुत्र का नाम धुंधकाली होगा। पंडित जी कहने लगे देवी जैसी आपकी इच्छा हो वैसा कर लो, कोई बात नहीं, आप हमारे में अंतर ही क्या है। धीरे धीरे धुंधकारी बड़ा होने लगा और गोकर्ण जी महाराज भी बड़े होने लगे। लेकिन संत का दिया हुआ फल का जो प्रसाद था, गोकर्ण जी महाराज को आत्मज्ञान अंतर आत्मा से ही आया और बड़े होकर के सीधे जंगल के लिए चले गए और तीर्थ यात्रा बंद जंगल में जाकर के भजन करने लगे, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इधर धुंधकारी तो वो विषयों में घूमने लगा, धीरे धीरे उसके विषय बढ़ने लगे। माँ से पैसे मांगने लगा, माँ ने मना किया तो माँ से छुड़ाने लगा। धीरे धीरे बड़ा हुआ, मदरा पान करने लगा, मांस भक्षण करने लगा। अब पिता ने देखा कि मैं कर्मकांडी ब्राह्मण और मेरे घर के अंदर मांस के टुकड़े पड़े हुए, मदरा की बोतल पड़ी हुई। उसने कहा बेटा ये क्या कर रहे हो, मैं एक वेद पाठी ब्राह्मण, मेरे घर में ये क्या है।
उसने कहा पिताजी शांत रहिए, रहना है तो रहो, नहीं आप भी निकल जाओ। आत्मदेव पंडित जी को संत के किए हुए जो वचन दिए थे वो याद आए। उन्होंने कहा कि संत ने कहा था कि अगर पुत्र होकर के नालायक निकल गया तो आप उसका क्या करोगे, जिंदगी भर रुलाएगा। तो आज आत्मदेव जी विचार कर रहे हैं, विचार करने के कहने लगे अब क्या करें इस जीवन को, अब कैसे क्या करें। आत्मदेव पंडित जी ने उससे कुछ कहना ही बंद कर दिया। धीरे धीरे देखा कि अब हमारा यहाँ समय व्यतीत नहीं होगा, तो वो भी घर छोड़ करके वन के लिए चले गए। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को ज्ञान का उपदेश दिया कि हे पिताजी, ये संसार है, ना कोई किसी का पुत्र है, ना कोई किसी का पिता है। ये तो संसार का भ्रम है। ये शरीर नाशवान है, धन भी नाशवान है, केवल हम एक ब्रह्म के हैं और ब्रह्म हमारा है। यही भाव लेकर के अगर अपना जीवन व्यतीत करोगे तो हे पिता, आपके जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। इसलिए आप संसार की चिंता छोड़ो, घर की चिंता छोड़ो, 10वें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो, प्रभु का चिंतन करो, पिता आपका कल्याण होगा। ऐसा कह करके गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी को आत्मज्ञान दिया और उस ज्ञान का चिंतन करते हुए जंगल में गए और 10वें स्कंद का पाठ करने लगे, भजन करने लगे। इधर धुंधली देवी घर पे अकेली है। अब उसने विचार किया, पिताजी चले गए, बहुत अच्छा हुआ, रोज टोकते थे कि ये करते थे, कहीं ये बोलते थे, अब अपना साम्राज्य हो गया। माता से कहा कि हे माँ, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे दो। जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा। माँ ने मना किया तो माँ की भी डंडे लगाना शुरू कर दिया उसने। माँ बड़ी दुखी हुई, पति भी छोड़ के चले गए, एक बेटा गोकर्ण गाय के गर्भ से हुआ वो भी छोड़ के चला गया। वाह, ये दुष्ट हमारे साथ इतना अत्याचार कर रहा है, अब क्या करें, किधर जाएं? आज मां रुदन करती हुई जब उसे ये पीड़ा सहन न हुई तो अर्धरात्रि में खड़े होकर के और जाकर के कुआं में गिर करके अपना पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिया। आज मां ने भी अपना शरीर त्याग कर दिया। अब धुंधकारी अकेला पड़ा है। अब विचार करने लगा, अब हमारा ही साम्राज्य होगा, न कोई हमको टोकने वाला न रोकने वाला। पांच वैश्याओं को ला करके घर पर रख लिया। रस, त्वचा, स्पर्श, गंध और सब पांचों वैश्या लेकर के घर पे विराजमान हैं। मदरा पान, वैश्या गबन, दिन में सोता है, रात्रि में ढाका डालने के लिए निकल जाता है। आज ऐसा करते करते बहुत समय व्यतीत हुआ। वैश्याओं ने विचार किया कि डेली चोरी करता है, एक दिन तो पकड़ा जाएगा। और जिस दिन ये पकड़ा गया तो जो चोरी का माल है वो हमारे पास है। तो चोर पकड़ता है तो फिर माल भी बरामद होता है, तो माल बरामद होगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसलिए इसको भी खत्म करो। तो आज जैसे धुंधकारी रात्रि में आया तो आकर के लेट गया, तो उसको रस्सी से ही बांध दिया और रस्सी से बांध करके जलते हुए अंगारे उसके मुंह में भर दिए। आज जैसे ही जलते हुए अंगारे मुंह में भरे, हाथ पैर बंधे हुए चटकटाता रहा। और आज धुंधकारी का भी तड़प तड़प के पंचभौतिक शरीर छूट गया। माता भी
पंच भौतिक शरीर छोड़ चुके, धुंधकारी भी शरीर छोड़ चुके। अब इधर गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि हमारे भाई धुंधकारी परमात्मा को प्राप्त हो गए, पंच भौतिक शरीर को छोड़ चुके। तो उन्होंने गया में जाकर के पिंडदान किया, भाई के लिए तर्पण किया। और तर्पण करने के बाद घूमते घूमते बहुत समय के बाद जब वो अपने गांव लौटे गोकर्ण जी महाराज, तो अर्धरात्रि का समय हो गया। विचार करने लगे, अब इस अर्धरात्रि में किसके घर जाए? तो अपने ही घर में जाकर के पहुंच गए। घर पे कोई नहीं है, तो आसन लगा करके और रात्रि में बैठ गए। और जैसे ही रात्रि में बैठ करके भगवान का ध्यान किया, चिंतन करने लगे। जो धुंधकारी वैश्याओं ने मार के उस घर में गाड़ा, वो धुंधकारी आज कई एक रूप लेकर के वो गोकर्ण जी महाराज के सामने आ गया। कभी भेड़िया बन जाता है, कभी हाथी बन जाता है, कभी जल, कभी अग्नि, कभी वायु, तरह तरह की आवाज निकालने लगा। तो जैसे ही गोकर्ण जी ने देखा तो पूछने लगे, भैया आप कौन हो? इस प्रकार हमको क्यों डरा रहे हो? कौन हो? तो आज धुंधकारी कह रहा है, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी तनामतः। हे भाई, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी? क्या? हाँ। तो आप तो प्रेत बन के पड़े हो, तो आप भूत प्रेत कैसे बने महाराज? तो आज धुंधकारी ने पूरी कथा अपने भाई को सुनाई। तो गोकर्ण जी कहने लगे कि हे धुंधकारी, हमको पता चला तो हमने आपके लिए गया में पिंडदान किया, तर्पण किए, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं हुआ, फिर भी आप प्रेत बने पड़े हो। उन्होंने कहा कि भैया, मैंने अपने जीवन में इतना पाप कर्म किया है। रुदन करने लगा, भाई अब तुम जैसे भाई होते हुए भी वो मैं इस तरह तड़पता रहूं। हे भाई, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जब गोकर्ण जी महाराज से रुदन किया तो गोकर्ण जी ने कहा कि हे भाई, हमारे पास जो भी विधान था वो तो हम कर चुके, लेकिन अब आपकी इस प्रेत योनि से छुटकारा कैसे मिलेगा, इसके लिए हम जरूर पूछेंगे, उपाय करेंगे। हमारे पास जितने साधन थे वो हमने सब कर दिए। तो आज गोकर्ण जी महाराज सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया, इष्ट का ध्यान किया कि प्रभु, हमारा भाई प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, अब उस प्रेत योनि से उसे छुटकारा कैसे मिले, ऐसा कोई साधन बताओ। तो गोकर्ण जी महाराज को आकाशवाणी हुई, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्तवचनम गुरु। कि हे गोकर्ण, अगर अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त करना चाहते हो तो केवल श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो। धान्या भागवती अवर्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये कैसी है? ये प्रेत पीड़ा को विनाश करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। हे गोकर्ण, आप धुंधकारी के निमित्त श्रीमद् भागवत का वाचन करो तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। आज गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर मंच बनाया, चौकी सजाई, चौकी सजा करके और गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान हो गए।
भागवत जी को स्थापित कर दिया, आसन बिछा दिया। अब भैया धुंधकारी जी कहीं भी हो आप आ जाओ, मैं तुम्हारे निमित्त कथा कर रहा हूं। अब धुंधकारी कैसे आवे, प्रेत का शरीर तो होता नहीं, तो अब क्या करें। तो व्यास मंच के दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस लगा करके और उसमें धुंधकारी का आह्वान कर दिया कि हे भाई ये आपके लिए आसन है। सप्त ग्रंथि का 7 ग्रंथि थी उसमें, इसमें आकर के आप विराजमान हो जाओ, क्योंकि प्रेत के शरीर नहीं होता, इतना सूक्ष्म होता है कि हवा से भी उड़ जाता है, तो इसलिए बांस की ग्रंथि में बैठा दिया। आज प्रथम दिवस गोकर्ण जी महाराज ने भाई के निमित्त संकल्प किया और संकल्प करके कथा सुनाना प्रारंभ की। जैसे ही प्रथम दिवस की कथा हुई तो पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई तो दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे धीरे धीरे 7 दिन की कथा में 7 बांस की जो ग्रंथि थी 7 फटी, और ग्रंथि फटने के बाद आज धुंधकारी सुंदर रूप लेकर के वो निकल पड़े। भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए और धुंधकारी विमान में विराजमान हुए और विराजमान होकर के चले गए। भगवान के पार्षदों ने कहा, भगवान के पार्षदों से कहा कि भैया धुंधकारी के लिए ही विमान लेकर के आयो, हम लोग ने भी कथा सुनी है तो हम भी चलेंगे। भगवान के पार्षदों ने कहा देखो ये हमारी व्यवस्था नहीं है, हमको तो जितना आदेश मिलता है उतना काम करते, हमको जितना आदेश मिला उतना हम काम, धुंधकारी के लिए आदेश मिला है तो हम धुंधकारी को लेने के लिए आए। अब आपने कथा सुनी और धुंधकारी ने भी कथा सुनी, लेकिन कैसे सुनी ये नहीं हम कह सकते। तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे देखो कथा में भी अंतर होता है, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो श्रोता होता है, वो एक श्रोता होता है, वो एक सूता होता है। जो वास्तविक श्रोता होता है उसी के लिए विमान आता है। तो धुंधकारी कौन थे? श्रोता। वो एक श्रोता घर से आए, कथा पंडाल में आकर के उन्होंने कहा चलो कथा सुनने के लिए चलते हैं। वो आकर के बैठ गए। अब बैठ करके विचार किया कि इसमें कमी क्या है। अरे कहीं कूलर नहीं लगे हैं, पंखा नहीं लगे रहे हैं, गर्मी बहुत है। बातचीत आकर के सुनी शुरू कर दिया, जैसे आपने सुपारी काटने वाला जो श्रोता होता है ना, तो ऐसे ही आकर के जो कथा में आकर के बातचीत करते हैं वो श्रोता के रूप में माने जाते हैं। वो एक होते हैं सोता, जो आए वो आकर के सुंदर नेत्र बंद किए और जय श्री राम समाधि लग गई, ये होते हैं सोता। तो गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि श्रोताओं तुमने श्रोता बन के कथा ना सुनी, अगर श्रोता बन के कथा सुनते तो आपके लिए भी विमान आता। धुंधकारी ने श्रोता बन के कथा सुनी इसलिए उनके लिए विमान आया। आप भी श्रोता बन के सुनोगे तो आपके लिए भी विमान आएगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज तो क्या धुंधकारी की मुक्ति हो गई? तो कहने लगे मुक्ति का मतलब नहीं, ये नहीं होता मरना। आत्मा का जिसे ज्ञान हो जाए, आत्मा का जिसे बोध हो जाए, वो जीवित भी मुक्त है। जिसे आत्मज्ञान हो जाए, क्योंकि मरण और जन्म पुनरप जन्मम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये भी एक काल चक्र है। और जन्म मरण से जिसको छुटकारा मिल जाए उसी को आत्मज्ञान हो जाता है।
जिसका जन्म मरण से छुटकारा हो जाए उसी को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, और जिसे परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है उसका ना संसार में जन्म होता और ना उसकी मृत्यु होती। क्यों? अगर जीव को संसार में कष्ट पड़ता है तो जन्म लेते समय और मरते समय जितना कष्ट पड़ता है उतना कभी नहीं पड़ता। 2500 बिच्छू एक साथ डंक मारे उतना दर्द होता है जन्म लेते समय, और उतना ही दर्द मरते समय होता है जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे कि हे देव, जन्म लेना और मरना ये कोई छुटकारा नहीं है। जैसे आपकी मृत्यु हो गई तो अब कहने लगे अब छुटकारा हो गया, नहीं। अगर कर्म के अनुसार हुआ, जैसा कर्म है उसके अनुसार फिर भी जन्म मिलेगा, फिर जन्म होगा, फिर मरण होगा। तो इसके लिए क्या है? केवल आत्मबोध। अगर परमात्मा का ज्ञान है तो आपको आत्मज्ञान है तो फिर आपका न जन्म होगा और न मरण होगा। तो इसलिए इसका सनत कुमारों ने कहा। अब यही कथा सनत कुमार जी किसको सुना रहे हैं? नारद जी को, और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो आज सनत कुमारों ने कहा भागवत कथा जब सुनी आवे तो उसका एक ही नियम है कि ब्राह्मण विद्वान हो, और विद्वान ब्राह्मण से महूत निकले। श्रावण, भाद्रपद, कार्तिक, अगैन, महा, फाल्गुन, बैसाख, जेठ इन महीनों में भागवत कथा को कराएं। सर्वतोभद्र मंडल, नवग्रह मंडल, सप्तगत मातृका, पंचोपकार पीठ, इस प्रकार सभी पीठों का निर्माण कराएं, सबकी पूजा करें और सुंदर मंच को बनाएं और भगवान की मंगलमय कथा को श्रवण। सनत कुमार कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार जो भगवान की परम मंगलमय कथाओं को सुनते हैं संयम और नियम से, तो उनका जरूर जन्म मुक्ति से छुटकारा हो जाता है। तो नारद जी कहने लगे महाराज, इसका और भी कोई नियम? जैसे तुमने कहा कि अल्पाहार घी पी करके के या फरार रह करके, तो कहने लगे भोजनम तु परमन्ये कथा श्रवण कारकम। हे नारद, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर में जिस प्रकार आपको शांति मिले, भोजन करके भी कथा सुन सकते हैं। लेकिन भोजन किस लिए नहीं किया जाता कि आलस ना आवे, सोवे नहीं। अगर आप में सामर्थ्य है तो भोजन करके भी कथा सुन सकते हैं। इस प्रकार नारद जी आज कथा का नियम सुन रहे हैं सनत कुमारों से, और कहा कि हे नारद जी, जो इस प्रकार विधि विधान से भगवान की कथा को सुनते हैं उनका कल्याण होता है। कैसे? सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं। सुनते 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 नारद जी ने कहा कि महाराज, इस कथा की विधि को भी हमने सुना, और विधि को सुनने के बाद ये भी आपने बता दिया कि जिसने जन्म से लेकर के मृत्यु तक पाप कर्म किया हो, अगर उसके निमित्त भी वो प्रेत योनि में चला जाए, अगर उसके निमित्त भी जो ये भागवत कथा को श्रवण करते हैं या उसके निमित्त संकल्प लेकर के उनको कथा सुनाते हैं, तो उनका भी कल्याण हो जाता है। आज सनत कुमारों के मुख से नारद जी ने श्रीमद् भागवत कथा की श्रवण विधि सुनी, कथा को सुना। उसी बीच में वहां पर भक्ति देवी प्रकट हो गई, और भक्ति देवी ने प्रकट होकर के नारद जी से कहा
देखिए, जहाँ भगवान नाम का संकीर्तन हो, जहाँ भगवान की कथा हो, जहाँ भगवान का उत्सव हो, वहाँ भक्ति तो प्रकट होनी है। क्यों? भक्ति का निवास कहाँ है? भगवान के भक्त के हृदय में भक्ति का निवास रहता है। जहाँ भक्ति का वास होगा वहाँ भगवान होंगे। भक्ति अगर किसी नीच के घर भी पहुंच जाए, वहां भी भगवान को जाना पड़ता है भक्ति के पीछे पीछे। तो आज सभी लोग बैठे हुए हैं, जैसी भक्ति देवी प्रकट हुई, नारद जी ने वीणा को ले लिया, सनत कुमार भी हाथ में मृदंग लेने लगे और सभी लेकर के भगवान नाम भक्ति लेकर के प्रकट हुई, कीर्तन करने लगे। आइए हम भी करेंगे, आप सब मिलकर। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो नहीं मैं नाम तुम्हारा। काम हो के दिन रात गाऊं, काम दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज की परम मंगलमयी कथा को नरे बाबा सिद्ध बाबा के चरणों में समर्पित भक्ति देवी प्रकट हुई। आज भक्ति देवी उत्सव मना दे दो।
कल की कथा का समय जो भी सभी लोग संशोधन करें। कल की कथा समय के अनुसार समय से प्रारंभ होगी। सभी लोग एक भजन के साथ परम मंगलमयी भगवान की आरती करेंगे। सभी लोग बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो हेलो चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्योऽजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, नाम यही हरि नाम यही, जगते मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी यह दुख हरणी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल धन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, जगपंथ बोल धन मार्ग
वाला ने मधुर बोल जग पंख खोल सतमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला कष्टों को मिटाने वाला कष्टों को मिटाने वाला पापों से छुड़ाने वाला पापों से छुड़ाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही सीताराम यही राधेश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप है श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को